कि मल्टीबैगर कंपनी कैसे ढूंढते हैं। नेक्स्ट फिल्टर है प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 10% से ज़्यादा होना चाहिए। को डोम्स इंडस्ट्रीज को ओपन करके बताता हूँ, लेकिन आज ये बढ़कर 226 करोड़ का नेट प्रॉफिट दे रही है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीबैगर कंपनी कैसे ढूंढते हैं, मल्टीबैगर कंपनी में क्या क्या क्वालिटी होती है और कौन सी कंपनी आगे चलकर मल्टीबैगर बनेगी, ये हम पहले से ही कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं स्क्रीनर वेबसाइट का, जिसकी मदद से हम सिर्फ 5 मिनट में वो कंपनी निकाल सकते हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। यहाँ किसी भी मैं कंपनी का नाम लूँगा तो वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। इसे बाय या सेल की एडवाइस बिल्कुल ना समझे। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्राउज़र में screener.in सर्च करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम न्यू क्रिएट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अब इस बॉक्स में हम वो सभी फ़िल्टर यूज़ करेंगे जिससे हमें मल्टीबैगर कंपनी मिल सके। सबसे पहली कंडीशन है मार्केट कैप। ये हम 1000 करोड़ से ऊपर रखेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी की साइज कम से कम 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट फिल्टर है मार्केट कैप। यहाँ हम 50,000 करोड़ से कम रखेंगे। इसका मतलब है कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो 1000 करोड़ से ज़्यादा हो लेकिन 50,000 करोड़ से कम हो। हम ऐसी कंपनी लेंगे जो साइज में छोटी हो ताकि उसमें पोटेंशियल हो आगे चलकर बड़ी बनने का। नेक्स्ट फिल्टर है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम 15% से ज़्यादा रखेंगे। ROCE हमें बताता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमा रही है, यानी कंपनी कितनी कुशल है। ROCE जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। अब अगला फिल्टर है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हम 20% से ज़्यादा रखेंगे। ये हमें बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर से मिले पैसों पर कितना % मुनाफा कमाया है। एक हाई ROE यह दर्शाता है कि कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है और निवेश के लिए बेहतर है। नेक्स्ट फिल्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये हम हमेशा 0.5% से कम रखेंगे। इसका आसान भाषा में मतलब है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट फिल्टर है एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 साल में 15% से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब भी सेम है दोस्तों जो मैंने ऊपर समझाया है, लेकिन इसमें हम ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसका ROCE पिछले 3 साल में हर साल कम से कम 15% से ज़्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट फिल्टर है सेल्स ग्रोथ। 3 साल में 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कंपनी की सेल्स पिछले 3 सालों में 10% से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अगर कंपनी की सेल्स घट रही होगी तो हम ऐसी कंपनी नहीं लेंगे। हमें वही कंपनी चाहिए जो हर साल अपनी सेल्स को बढ़ा रही हो। नेक्स्ट फिल्टर है प्रॉफिट ग्रोथ। 3 साल में 10% से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब भी यही है कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो उसके आगे बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। अब अगली कंडीशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM। ये हम 10% से ज़्यादा रखेंगे। नेक्स्ट फिल्टर है प्रमोटर होल्डिंग। ये भी हम 30% से ज़्यादा रखेंगे। नेक्स्ट फिल्टर है DII होल्डिंग। ये भी हम 2% से ज़्यादा रखेंगे। इसका मतलब है कि हमें ऐसी कंपनी चूज़ करेंगे जिसमें बड़े इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट हो। अगला फिल्टर है पब्लिक होल्डिंग। ये 30% से कम होना चाहिए। मतलब पब्लिक के पास कम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद हम रन दिस क्वेरी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने 65 कंपनियों की लिस्ट आ गई है। ये वो कंपनी है जो हमारी सभी कंडीशन को मीट करती है। आप यहाँ मार्केट कैप पर क्लिक करके बड़ी कंपनी को ऊपर और छोटी कंपनी को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जाकर आप सभी 65 कंपनियों को देख सकते हो। अब दोस्तों, मैं यहाँ कोई भी रैंडम कंपनी को ओपन करके बताऊँगा कि हमें कंपनी में क्या क्या फंडामेंटल देखने चाहिए ताकि हमें कंपनी को एनालिसिस करने में आसानी हो। दोस्तों, मैं यहाँ कोई भी कंपनी ओपन करूँगा तो वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। उसे बाय या सेल की एडवाइस बिल्कुल ना समझे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डोम्स इंडस्ट्रीज़ को ओपन करके बताता हूँ। यहाँ आप अबाउट में जाकर कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है,
कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आप कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, जो कि 15,841 करोड़ है। स्टॉक का पीई 74 है, आरओसी भी 26% है, आरओई भी 23% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है, मतलब कर्जा कंपनी पर बहुत कम है। यहाँ आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, कंपनी की सेल्स हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रही है। ऐसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब नीचे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स मार्च 2020 में 654 करोड़ थी, जो बढ़कर अभी तक 2,140 करोड़ हो गई है। मतलब कंपनी अपनी सेल्स को हर साल 10% से ज़्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ा रही है। ऐसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में -4 करोड़ था। मतलब कंपनी 2021 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन आज ये बढ़कर 226 करोड़ का नेट प्रॉफिट दे रही है। मतलब 4 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 226 गुना हो गया है। ऐसे ही हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। नीचे हम शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 70% की होल्डिंग है, वहीं एफआईआई के पास 8.5% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 17.5% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास मात्र 3% के आसपास होल्डिंग है। दोस्तों, अब मैं आपको सेकंड कंपनी ओपन करता हूँ। आप कोई छोटी कंपनी लेते हैं। मैंने यहाँ पर टिप्स म्यूजिक को ओपन किया है। इसका मार्केट कैप 6,881 करोड़ है। इसका पीई 39 है, आरओसी 109% है, मतलब कंपनी अच्छे पैसे बना रही है। वहीं इसका आरओई भी 83 है, मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है। हर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी हर क्वार्टर में बेस्ट है। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिया है। यहाँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स मार्च 2014 में 104 करोड़ थी, जो हर साल 10% से भी ज़्यादा बढ़कर 333 करोड़ हो गई है। आप देख सकते हो कंपनी ने 2014 से अभी तक अपनी सेल्स में कोई कमी नहीं दिखाई। मतलब हर साल कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ ही रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी हर साल बढ़ रही है। ऐसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 2014 में -5% था, वो बढ़कर अब 65% हो गया। मतलब कंपनी 100 रुपये पर 65 रुपये की बचत कर रही है। ऐसे ही आप देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2014 में -16 करोड़ था, जो कि नेगेटिव था, जो अब बढ़कर 174 करोड़ हो गया। अगेन ये कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट से पॉजिटिव प्रॉफिट में आ गई है। साथ ही अभी तक का बेस्ट एवर रिजल्ट दे रही है। यहाँ आप रिजर्व में देख सकते हो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। ऐसे ही प्रमोटर के पास 64% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास 8% की होल्डिंग है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ऐसे ही डीआईआई के पास 5% की होल्डिंग है। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। वहीं पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग है। ऐसे ही दोस्तों, आप किसी भी कंपनी को फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट कंपनी ढूंढ सकते हो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।